दोस्तों आपके सामने जो रखा हुआ है वो है चावल। जो घर पे आप कोई भी चावल खाते हैं, अरवा खाते हैं या उसना खाते हैं। दोस्तों यदि आपके घर पे ये चावल बच जाता है तो ये बहुत ही अच्छा आप घर में पौधों के लिए ह्यूमिक एसिड बना सकते हैं, वो भी शक्तिशाली ऑर्गेनिक तरीका से। केवल इसमें समय लगता है, पर बन जाने के बाद ये हमारे पौधों के लिए अमृत का समान हो जाता है। इसे बनाने के लिए कितना दिन समय लगता है, कितना प्रक्रिया में क्या क्या डालकर हम इसे बनाएंगे और बनाने के बाद अपने पौधों में देंगे, जिसके डालने के मात्र से हमारे पौधों में यदि फल फूल वाला है, यदि आप सब्जी भी रोपे हुए हैं तो ये सारे में आप डाल सकते हैं। ये ह्यूमिक एसिड यदि बन जाता है, आप इसे बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप कोई भी पौधा में इसे जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही आपका पौधा का रूप हो जाएगा, फलने फूलने लगेगा। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, आपको चावल लेना है 200 ग्राम, 100 ग्राम, अपना क्वांटिटी के हिसाब से लें, आपको कितना बनाना है, कितना पौधा में डालना है। तो हम यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम चावल है। आपका कितना भी पुराना चावल हो या आपका 2 दिन 3 दिन का भी बचा हुआ हो तो और भी अच्छा होगा, आप इसे बनाने में सक्षम हैं। यदि आपके पास किसी मिट्टी का बर्तन हो तो उस पर बना सकते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखें, इसे बनाने के लिए आप कांच का जार कभी भी ना लें। ये जो हम जार लिए हैं ये हमारा प्लास्टिक का है, तो ये बनाने के लिए आपको प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन लें, आप कांच का बर्तन नहीं लें। दोस्तों इसमें हम चावल को डालेंगे, इस तरह से हम चावल को डालेंगे पानी में, इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद इसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। जो हमारा ये चावल को बहुत ही अच्छा से महीन करने में या इसका तैयारी करने में गुड़ एक हमारे पौधे के लिए वरदान साबित होता है। कभी भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर ये गुड़ लेना है, ये 25 ग्राम जैसा होगा गुड़। तो इसे आप हाथों से मलकर इस तरह से डालें, या तो आपका अपने आप पिघल जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम दाब दे रहे हैं और इसे आपको ढक कर छोड़ देना है। ये आप जो ढक्कन लगाएंगे इस तरह से, तो इसे टाइट भी नहीं लगाना है। यदि टाइट लगा रहे हैं तो एक शर्त पे लगाएं कि इसे आपको डेली इसका जब गैस बनेगा तो आपको खोलना है, नहीं तो आप इसे 2 से 3 दिन, हफ्ता दिन यदि छोड़ देते हैं तो ये डब्बा फूल जाएगा और आप कभी भी हाथ इसे लगाकर खोलना चाहेंगे तो हाथ में भी ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि ये फूट सकता है, आपको चोट भी लग सकता है। तो इस तरह से ना करें। आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप ढक्कन को केवल ढीला ही रखें, केवल इस तरह से आप उघाड़ेंगे तो उघड़ जाएगा, इस तरह से रखें। और नहीं भी तो आप एक छोटा सा छेद कर दें, जिसमें आपका इसका जो वायु गैस बनेगा वो गैस धीरे धीरे निकलता रहेगा, तो आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचेगा। इसी के कारण से हम आपको बोले कांच का बर्तन में नहीं बनाएं, इस तरह से बना ले। बनाने के बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना इसे छोड़ना है। दोस्तों जितना दिन पुराना होगा, जितना पुराना होगा, इसे आप रख एक बार बना लेंगे तो आप सालों साल अपने पौधा में डाल सकते हैं, जिससे आप अपने पौधा को ह्यूमिक एसिड बार बार दे सकते हैं। ये घर में 1 रुपया खर्च नहीं है और बहुत ही शक्तिशाली आप पौधों के लिए विटामिन बना सकते हैं घर पे ही। तो इसे आपको करना क्या है, जब भी अपना बगिया में आए तो इस तरह से आप इसे ढक्कन को खोलकर किसी डंडे के मदद से, जैसे कि ये सिक के मदद से हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से हमें मिलाना है। इस तरह से मिलाने की क्रिया जो होगी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी और ये जो है आपका जल्दी भी तैयार हो सकता है। जो हम महीना दिन बोले तो इसे आप 20 दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तैयार होने का आप कैसे समझ पाएंगे वो तैयार हो गया? तो दोस्तों ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, आपका ऊपर में देखेंगे पतली पतली सी लेयर हो जाएगा, तो आप समझे। और इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा स्मेल भी आने लगेगा। कलर बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, हम हाथ से बायो एंजाइम बनाए थे और बायो एंजाइम हमारे पौधों के लिए क्या काम करता है, देखें कैसे ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। रखने के बाद हम आपको बायो एंजाइम का तरीका बताते हैं कि कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, लेना है आपको। इसमें हम टाइम लिखे हुए थे, ये हमारा बहुत ही पुराना है और आधा हम खाली कर चुके हैं। दोस्तों ये कम से कम हमारा 3 मंथ का है और बायो एंजाइम में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये 3 मंथ से ज़्यादा ही का है। और इसका भात का देखें एकदम पाउडर हो गया है, बिल्कुल देखें एकदम
गल सा गया। ये इतना अच्छा हमारा पौधा में काम करता है। बायो एंजाइम एक ऐसा चीज़ है जो आप घर पे किसी भी पौधा में कीड़ा लगा हुआ है या उसमें आपका वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो कीड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं मिलीबग। मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है कि बहुत ही जटिल से जाता है, पर इसे पड़ते ही इस चावल का जो पानी है बायो एंजाइम हम बनाए हुए हैं, ये चीज़ पड़ते ही मर जाता है। पता नहीं इसमें क्या ऐसा एक शक्ति पावर लिक्विड बन जाता है जो हमारे कीड़े को तुरंत ही उड़नछू कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से और इसे यूज कैसे करना है वो भी समझ लें। मात्र ये ढक्कन से 2 लीटर पानी में 2 ढक्कन लेकर आप कोई भी पौधा में छिड़काव कर दें। कैसा भी कीड़ा हो, पाउडर मिल्लू हो गया, चिपचिपा कीड़ा हुआ, तेलपा हो गया, ये सारा से दूर हो जाता है। आप देखिए, खुद ही देखिए हम कितना यूज करके इसे आधा खाली कर चुके हैं। तो इसे बनाने के लिए बिल्कुल वही समस्या है आपका। इस तरह से गुड़ लेना है, 25 ग्राम गुड़ लेना है और ये चावल लेना है और इसे 3 मंथ के लिए कोई बोतल में भरकर छोड़ देना है। इसमें अभी हम हल्का सा खोलेंगे, फिर भी आपको लगेगा थोड़ा सा आवाज़। देखते हैं इसमें गैस बना हुआ है कि नहीं। हल्का सा स्विंग किया, इसमें हल्का सा गैस था। अब थोड़ा सा हम डालकर आपको स्प्रे करके दिखाते हैं। तो इसे हम इसी तरह से अंदाज से लेते हैं। 2 ढक्कन ले लिए। लेने के बाद हमें पंप की मदद से स्प्रे करना है। करके देखें, और जो इससे पहले हम आपको बताए हैं उसे भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको पौधा में डालना है। इसे हम थोड़ा छिड़काव करके आपको दिखा दें। तो यहाँ देखें, ये नींबू का पौधा है और नींबू का पौधा में हम स्प्रे कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। अब देखिए किस तरह से फल लगा हुआ है, कितना सारा फल है। और इसी तरह से हम ऑर्गेनिक ही तरीका से हम अपने कीड़े को भगाते हैं इस तरह से। और ये है कपूर का पौधा। कपूर में भी छोटा छोटा हमारा फूल आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप पौधा में दें। अब आपको बताते हैं कि ह्यूमिक एसिड जब आप बना लेते हैं तो उसे यूज कैसे करते हैं, डालते कैसे हैं। तो इसमें तो समय लगेगा, पर पहले से जो मेरा बनाया हुआ है उसे हम डालकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ लिए हैं 4 लीटर पानी और 4 लीटर में हम डालेंगे 1 लीटर। यहाँ पर पहले से हमारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले का जो बना हुआ है उसका कलर देखिए, बिल्कुल आपका सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा। इस तरह से आपको डाल देना है। डालने के बाद आप कोई भी पौधा में डाल दें। आपको डालना है, मिट्टी हल्का सूखी हो तो ज़्यादा असर करेगा। यदि गीली मिट्टी में देते हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ये भी जान लें, ये ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक तरीका से है। यदि गीली मिट्टी में डालते हैं तो फ़ायदा तो करेगा ही, पर कम करेगा। यदि सूखा हुआ मिट्टी में डालते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा करेगा। तो आइए हम डालते हैं अपने पौधे में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप सब गमले में डालें। तो दोस्तों ये सुंदर सी जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।